हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं HTML का फॉर्म टैग क्या होता है। हम लोग ऑनलाइन जब भी कोई वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पे किसी जॉब के लिए या कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन जब भरते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्म दिखाई देता है। उस फॉर्म को अपनी वेबसाइट में कैसे बनाते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। फॉर्म टैग के साथ साथ फॉर्म के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे इनपुट हो गया, सिलेक्ट हो गया, ऑप्शन, टेक्स्ट एरिया, फील्ड सेट, लीजेंड हैं। ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं फॉर्म के साथ में। इनको भी आज हम इस क्लास में बहुत विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो दोस्तों, फॉर्म टैग होता क्या है? फॉर्म बनाने के लिए जब भी हम अपनी वेबसाइट में एक फॉर्म इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, यूज़र की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, लेने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। फॉर्म की मदद से हम अलग-अलग तरह का डेटा ले सकते हैं, चाहे वो नाम हो, उसका एज हो, एड्रेस हो, डेट ऑफ बर्थ हो। इस तरीके का डेटा हम अपनी प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़र से इनपुट करवाते हैं। अब फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पहले डेटा इनपुट कराना, उस इनपुट कराने के बाद उस डेटा को सबमिट करना या कहीं न कहीं अपने कंप्यूटर पर, अपने सर्वर पर स्टोर करना। वो सारी चीज़ करने के लिए हमें कुछ एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम सर्वर साइड लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे PHP है, जावा है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट वगैरह। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसके एलिमेंट्स भी देख लेते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं फॉर्म में। डेटा को इनपुट कराने के लिए अलग-अलग प्रकार के एलिमेंट यूज़ करे जाते हैं, जैसे लेबल है, इनपुट एलिमेंट यूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन है, टेक्स्ट एरिया है, फील्ड सेट है, लीजेंड है, बटन है। ये सारी चीज़ों का यूज़ हम करते हैं। अब इन एलिमेंट्स के साथ-साथ जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, वो है इनपुट टाइप एलिमेंट। इनपुट टाइप एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसका यूज़ हम इनपुट कराने के लिए करते हैं। जब भी हमें यूज़र से कोई डेटा इनपुट करवाना होता है, तब हम इनपुट टाइप एलिमेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम डेट है, नेम है, टाइम है, टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है, रेडियो बटन है, चेकबॉक्स बटन है, URL, ईमेल, इन सारी चीज़ों का इनपुट यूज़र से लेते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप एलिमेंट। तो चलते हैं अपने VS कोड एडिटर पर और देखते हैं इन सारे एलिमेंट्स का यूज़ करके। यहाँ पर हमारा VS कोड एडिटर खुला है। यहाँ पर मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, उसको नाम देता हूँ form.html। और यहाँ पर मेरी form.html आ गई है। हम यहाँ पे एमिट एब्रिविएशन यूज़ करते हैं। बॉडी टैग के अंदर हम फॉर्म एलिमेंट यूज़ करेंगे और फॉर्म जैसे ही मैंने टैब दबाया फॉर्म एलिमेंट लिखने के बाद, तो यहाँ पे फॉर्म टैग इंसर्ट हो गया है। और यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक लिख के आ गई हैं। फॉर्म के साथ एक्शन एलिमेंट यूज़ हो गया, इसका ये एट्रीब्यूट्स होता है और यहाँ पर हमें इसका एक्शन डिसाइड करना होता है, लेकिन अभी हम वो चीज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब ये एक्शन होता है क्या है और एक्शन में हम क्या लिखते हैं? जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो आप देखते हैं कि फॉर्म में पूरा डेटा इंसर्ट करने के बाद हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। अभी मैं आपको एक फॉर्म दिखा देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे पास ये मेरी वेबसाइट का एक फॉर्म है, APT इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक फॉर्म बना हुआ है। इस तरीके का हम फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म बनाने के बाद आखिरी में हम यहाँ देख रहे हैं तो नीचे ये रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो ये रजिस्टर करने के बाद ये फॉर्म का डेटा हमारी वेबसाइट के किसी न किसी जगह पे स्टोर होता है। तो वो स्टोर करने के लिए हम, जब मैंने अभी बताया था कि हम कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं registration.php यूज़ हो रहा है, यानी हमने जो वेबसाइट बनाई है वो PHP पर बनी हुई है। PHP एक लैंग्वेज होती है, वहाँ पर ये पूरा डेटा फॉर्म का स्टोर होगा। वही सारी चीज़ें हम अपने फॉर्म में डिसाइड करते हैं। यहाँ पर जो एक्शन होगा वहाँ पर हमें वो उस वेबसाइट का एड्रेस लिखना होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे की क्लास में जब हम PHP आपको पढ़ाएंगे तो डेटा कैसे स्टोर होता है। अभी इसको छोड़ देते हैं, हम आगे के इसके जो भी लेबल्स और जो भी एट्रीब्यूट्स हैं फॉर्म के, वो सारे आपको यूज़ करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हमारा VS कोड एडिटर खुला हुआ है सामने और मैंने यहाँ पे कुछ टैग्स यूज़ करके आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं। ये सारे टैग हैं जिनसे मैंने एक फॉर्म बनाया है। इस फॉर्म का प्रीव्यू आपको यहाँ पे सेव करके दिखा भी देता हूँ कि ये प्रीव्यू, इतने सारे टैग यूज़ करने के बाद हमारा फॉर्म कैसा दिखने वाला है। तो यहाँ आते हैं हम अपने फॉर्म वाले टैग पर। ये देखिए इस तरीके का ये सारे हमने अभी बनाए हुए हैं, जो हमने अभी आपको टैग दिखाए थे। उन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप इस तरीके से फॉर्म बना सकते। तो मैं अभी यहाँ पे इन सबको डिलीट कर देता हूँ और आपको यूज़ करके दोबारा से दिखाता हूँ कि कैसे हमको फॉर्म अपना बनाना है। तो अभी यहाँ पर VS कोड एडिटर आ गया और मैंने एमिट एब्रिविएशन से ये जो नॉर्मल कमांड्स हैं वो सारी ले ली हैं। और बॉडी टैग में आके हम सबसे पहले फॉर्म टैग लिखेंगे और आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, ये अभी आपके मतलब का भी है नहीं। तो मैंने सिंपल फॉर्म लिखने के बाद यहाँ पे अब हमें सबसे पहले करना क्या है
कि मुझे, जैसे मैंने आपको फॉर्म का एग्जांपल दिया था कि एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक पहले h1 टैग यूज कर लेते हैं। हमने h1 टैग यूज किया, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लीज फिल द फॉर्म, और सेव करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्लीज फिल द फॉर्म आ गया है। अब हम फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे फॉर्म में जो चीजें होती हैं वो इनपुट करानी है यूजर से। जैसे सबसे पहले हम इनपुट करवाते हैं नाम। तो यहाँ पे एक जो एलिमेंट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है इनपुट एलिमेंट। तो हम इनपुट एलिमेंट यूज करेंगे, और जैसे ही मैंने इनपुट लिखने के बाद टैब प्रेस किया तो इसने ऑटोमेटिकली इनपुट के साथ उसका टाइप एलिमेंट भी ले लिया है। ये टाइप इसका एट्रीब्यूट है इनपुट का, ये इसने ले लिया है इनपुट के साथ टाइप एट्रीब्यूट। और उसमें टाइप एट्रीब्यूट में बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट लेता है। जब भी आप इसको बदल भी सकते हैं, इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन जब भी आप इनपुट टैग यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट एट्रीब्यूट ले लेता है। यानी आप जो भी यहाँ पे इनपुट कराएंगे वो एज अ टेक्स्ट इनपुट होगा। इसको हम सेव करते हैं और देख लेते हैं क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया तो यहाँ पे देखिए इनपुट कराने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स आ गया है। अब आप यहाँ पे कुछ भी अपना नाम इंटर करवा सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे आलोक, तो यहाँ पे आप अल्फाबेटिक डेटा टेक्स्ट के रूप में इनपुट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यूजर इनपुट करा रहा है तो क्या इनपुट हो रहा है, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ये क्या आ गया है, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो इनपुट के पहले मैंने एक और एट्रीब्यूट आपको बताया था जिसका नाम था लेबल एट्रीब्यूट। लेबल एट्रीब्यूट में हम जो लिखेंगे वो इस इनपुट टेक्स्ट के पहले दिखाई देगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटर नेम, और इसको सेव करते हैं। तो देखिए वो टेक्स्ट बॉक्स के पहले इंटर नेम लिख के आया। ये किस एट्रीब्यूट से आया, ये लेबल से आया। लेबल से उसको जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, उसे एक लेबल मिल जाता है कि वो टेक्स्ट बॉक्स का स्वभाव क्या है। तो उसका स्वभाव है कि उसको नाम चाहिए, तो हम यहाँ एज अ टेक्स्ट में नाम इंटर करवा देंगे। ठीक है ना। आप इसी तरीके से आप क्या क्या चीजें आप इनपुट करवा सकते हो वो मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको और एक दो बॉक्स बना लेता हूँ। इस तरीके से मैंने एक और बना लिया। इंटर नेम के बाद मैं यहाँ पे फादर नेम इनपुट करवाता हूँ। तो देखिए मैंने फादर नेम इनपुट कराया और सेव किया। तो यहाँ पर देखिए इंटर नेम एंड इंटर फादर नेम दोनों टेक्स्ट बॉक्स आ गए हैं। आप यहाँ पर डेटा इनपुट करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे नाम लिखा अमित, और फादर नेम में मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया सुरेश। ओके, तो आप इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स इंटर करवा सकते हो। जो भी आप उसमें लेबल दे दोगे वही उसमें लिख के आ जाएगा। अब इसके बाद अगला जो है सो टाइप इसका क्या होता है वो देख लेते हैं। इसका इनपुट कराना है डेट ऑफ बर्थ। तो मैं यहाँ पे पहले लेबल टैग यूज करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देखने वाला होगा कि इंटर डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दिया है, और जैसे मैं सेव करूंगा तो वो देखिए सेव करने के बाद इसी के आगे आया। मैं चाहता हूँ ये इसके नीचे आए, आगे ना आए। उसके लिए आपको पता होगा पहले से कि हम बी आर टैग यूज करते हैं। तो मैं पहली वाली लाइन में बी आर टैग यूज करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ 2 बी आर दे देता हूँ तो लाइन थोड़ी सही लगेगी। तो देखिए वो अगली लाइन पे आ गया एंटर डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ मुझे डेट ऑफ बर्थ एंटर करानी है। तो डेट ऑफ बर्थ का जो टाइप होगा, जो इनपुट टाइप होगा वो क्या होगा, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट में हम अल्फाबेटिक या न्यूमेरिक डेटा इनपुट करवा सकते हैं, लेकिन मुझे डेट ऑफ बर्थ में मंथ डेट ईयर चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो इसका एट्रीब्यूट्स होता है, वैल्यू होती है, वो होती है डेट। तो मैंने देखिए डेट के भी यहाँ पे 3 आ रहे हैं, डेट, डेट टाइम एंड डेट टाइम लोकल। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डेट वैल्यू यूज करूंगा इसकी। और डेट करने से आप जब सेव करेंगे तो उसके सामने इस तरीके से कैलेंडर आ जाएगा, और आप यहाँ पे उसकी अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हो, मंथ में, डेट में और ईयर में। इस तरीके से आप डेट वैल्यू भी ले सकते हो जिसमें आप डेट ऑफ बर्थ इनपुट कराओगे। अब मैं यहाँ पे आपको 2 इनपुट टाइप बता चुका हूँ, टेक्स्ट और डेट। अब अगला इनपुट टाइप देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कि नंबर हम कैसे इनपुट कराएंगे वो देख लेते हैं। तो नंबर के लिए मैं मोबाइल नंबर इनपुट करवाता हूँ यूजर से। उसके लिए पहले तो लेबल ही यूज करना है। लेबल यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंटर मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मोबाइल नंबर यूज करने पे ये मोबाइल नंबर के लिए इनपुट क्या देना है, इनपुट देना है। यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट नहीं रहेगा क्योंकि मोबाइल नंबर न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम नंबर वैल्यू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, नंबर, और हम सेव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर के लिए जगह आ गई। अब यहाँ पे टेक्स्ट में और नंबर में क्या है, आप जब यहाँ नाम लिख रहे थे तो यहाँ पे आलोक लिख गया, यहाँ पे सुरेश लिख गया, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना, तो मोबाइल नंबर में आप अल्फाबेटिक डेटा नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर ही लिखने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पे वो अल्फाबेटिक डेटा लेगा ही नहीं। ये समझ में आया ना, टेक्स्ट का और नंबर में अंतर क्या होता है। टेक्स्ट में आप अल्फाबेटिक डेटा इनपुट करेंगे और नंबर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही इनपुट होती है। चलिए, तो हमारा थोड़ा सा फॉर्म अभी बन के तैयार हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ अभी आपको समझ में भी आ रहा होगा। इन सारे इनपुट टाइप्स को लिखते जरूर रहिए और यूज भी करते रहिए। अब मैं यहाँ पे आपको बटन जो बता रहा था, मैं बार बार के डेटा सबमिट करना होता, तो वो बटन बना के भी दिखा देता हूँ। बटन कैसे बनाते हैं, तो उससे आप एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा।
तो उसके लिए हम इनपुट टाइप यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप यूज किया बटन। तो यहाँ बटन लिखने से देखिए सेव करते हैं तो देखो यहाँ पे बटन तो आ गया है, दिख रहा है ये छोटा सा बटन तो यहाँ पे आ गया, लेकिन इस बटन की वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। तो इसका साथ एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं हम वैल्यू। जैसे ही वैल्यू देंगे तो वैल्यू में आपको बटन का नाम लिखना होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सबमिट। सबमिट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको देखो सेव करेंगे तो वो बटन अब सही से लग रहा है, सबमिट का बटन यहाँ पे बन गया है। इसी तरीके से मैं एक और बटन यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रीसेट बटन बनाना है उसका टाइप भी हम रीसेट ही रखेंगे। रीसेट रखा मैंने और रीसेट की वैल्यू भी हम यहाँ पे रीसेट ही दे देंगे और यहाँ सेव करेंगे तो देखिए रीसेट की वैल्यू पे रीसेट आ गया। अब जो भी आप यहाँ पे डेटा लिखोगे, आपने कुछ भी डेटा लिखा है यहाँ पे और मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर डेटा जैसे आप लिखेंगे और आप रीसेट बटन प्रेस करेंगे तो सारा रीसेट हो जाता है। इसी सबमिट करने से सबमिट हो जाता है, रीसेट करने से रीसेट हो जाता है। एक और इनपुट टाइप में यूज करके दिखाता हूँ। उसके लिए हम लेबल लेंगे। पहले लेबल लिया और मैंने यहाँ पे लिखा एंटर ईमेल आईडी और उसको सेव करते हैं तो एंटर ईमेल आईडी इधर आ गया, लेकिन इसके लिए हम BR कोड ही यूज करते हैं। पहले यहाँ पे एंटर ईमेल आईडी आ गया है। अब ईमेल आईडी एंटर करवानी है तो उसके लिए हम इनपुट टाइप क्या यूज करेंगे, इनपुट टाइप और टेक्स्ट की जगह पे हम यहाँ पे लेंगे ईमेल। अब देखते हैं इससे होगा क्या। तो सेव करके यहाँ पे जब आए तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने एक नाम लिख दिया यहाँ पे और मैं चाहता हूँ सिर्फ नाम लिख के और मैं इसको सबमिट कर दूं तो ले ले। लेकिन वो सबमिट करने पे इसने मैसेज दे दिया कि प्लीज इंक्लूड एंड @ का सिंबल एंड ईमेल एड्रेस अमित इज मिसिंग इन @ का निशान। मतलब ये कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया पूरा प्रॉपर तरीके से आप ईमेल लिखो। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा अमित @gmail.com, पूरा प्रॉपर लिखा और सबमिट किया तो सबमिट हो गया है। यानी ईमेल यहाँ पे वैल्यू टाइप वैल्यू यूज करने से आपको प्रॉपर ईमेल आईडी ही इनपुट करानी पड़ेगी। क्लियर है ना? तो दिस इज द इनपुट टाइप ऑफ ईमेल इनपुट टाइप। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक अगला और इनपुट टाइप यूज करके दिखाता हूँ जिसमें हम रेडियो बटन यूज करेंगे। पहले एक लेबल यूज कर लेते हैं। लेबल में मैंने यहाँ पे इसका मेल फीमेल इनपुट करवाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो मैंने मेल लिखा और इनपुट टाइप में यूज किया, ये टेक्स्ट की जगह पे ले लिया मैंने रेडियो बटन। और यहीं पे मैं एक काम और करता हूँ, एक और इनपुट करा लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फीमेल और ये रेडियो बटन। अब देखते हैं इसका यूज करने से होता क्या है कि यहाँ पे मेल और फीमेल के दो ऑप्शन आ गए। ये रेडियो बटन है, आप इन दो में से कोई सा भी इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से ये सिलेक्ट कर लो या फीमेल, इसको बोलते हैं हम रेडियो बटन। फिर मैं यहाँ पे BR कोड यूज कर लेता हूँ, नई लाइन पे आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन भी इनपुट करवाई जाए। तो क्वालिफिकेशन के लिए मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाएंगे HTML में, वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए जो हम टैग यूज करते हैं वो करते हैं सिलेक्ट। मैंने सिलेक्ट यूज किया और सिलेक्ट यूज करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट को खोल दिया और इन सारी चीजों की आवश्यकता कुछ होती नहीं है तो मैं इनको हटा देता हूँ। तो सिलेक्ट यूज करने के बाद अब सिलेक्ट करने से क्या होगा, तो अभी सिलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ड्रॉप डाउन मेन्यू बनेगा। तो इसके मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऑप्शन देने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे सेव करके दिखाऊंगा। तो देखिए सिलेक्ट यूज करने से सिर्फ ड्रॉप डाउन मेन्यू इस तरीके की आ जाती है, लेकिन उसमें इसके अंदर के कोई विकल्प नहीं आ रहा है। तो विकल्प बनाने के लिए हमें क्या करना है, उस ड्रॉप डाउन मेन्यू का नाम क्या देना, उसके लिए हम लेबल यूज करेंगे। तो सिलेक्ट से पहले मैं यहाँ पे एक लेबल यूज कर लेता हूँ। पहले एक लेबल यूज करता हूँ, लेबल का नाम दे देता हूँ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन दिया और देखिए क्वालिफिकेशन के सामने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गई है। इसके विकल्प बनाने हैं तो सिलेक्ट के नीचे मैं यहाँ पे ऑप्शन यूज करूंगा, ऑप्शन देना है। अब ऑप्शन का यहाँ पे एट्रीब्यूट आ गया है वैल्यू। इस वैल्यू का यूज क्या है और यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तो ऑप्शन में मैं यहाँ पे इसके ऑप्शन लिखूंगा कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में मुझे क्या क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले 10th, ठीक है, और इसके ऐसे 2-3 ऑप्शन और बना लेता हूँ मैं। तो 10th के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12th, 10-12 के बाद तो और भी इसके विकल्प हैं, ग्रेजुएशन, और यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू है, वैल्यू में मुझे ये 10th 12th की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो मैं 10th की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। ये वैल्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि जब भी हमारा डेटा सबमिट होगा तो वो 10th को 10th नहीं लेगा, वो 10th को 1 मानेगा, 12th को 2 मानेगा, ग्रेजुएशन को 3 मानेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन को 4 मानेगा। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि सर तो हम यहाँ 10th को 10, 12th ये भी लिख सकते थे। नहीं लिख सकते थे, क्योंकि वैल्यू में कभी भी स्पेस वाले अक्षर नहीं लिखे जाते हैं। आप लिख सकते थे लेकिन फिर आप स्पेस नहीं दे सकते थे वहां पे। इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए इनको 1 2 3 से डिफाइन कर लेते हैं कि ये जब मेरे पास डेटा सबमिट होके जाएगा, यूजर को तो 10 12th दिखेगा, लेकिन जो मुझे दिखेगा वो मुझे 1 2 3 4 दिखेगा।
अब इसको सेव करते हैं तो सेव करते ही ये पे देखिए यहाँ पे वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने लगे, 10, 12, ग्रेजुएशन। आप जो भी लेंगे, जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपका इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज छूट गई है कि मैंने यूजर से इंटर ईमेल आईडी तो कर लिया लेकिन इसका पासवर्ड इंटर नहीं करवाया, तो मैं यहाँ मेल फीमेल के आगे इसका पासवर्ड इंटर करवा लेता हूँ। मैं मेल फीमेल को कर देता हूँ, रेडियो बटन को नीचे सेव करता हूँ तो मेल फीमेल नीचे आया, और ईमेल आईडी के बाद मैं इंटर करवाता हूँ पासवर्ड। मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ। अब मैं पासवर्ड क्यों बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर पासवर्ड और सेव करता हूँ, तो इंटर पासवर्ड एक लेवल तो आ गया, पासवर्ड इनपुट करवाना है। अब यहाँ पे तो मैं इनपुट टाइप यूज करता हूँ, इनपुट टाइप। अब इनपुट टाइप में हम टेक्स्ट नहीं लेंगे, तो कहेंगे सर पासवर्ड तो टेक्स्ट हो सकता है और न्यूमेरिक इसमें आ ही जाता है। नहीं, लेकिन हम यहाँ पे इसका वैल्यू लेंगे पासवर्ड। अब पासवर्ड लेने से देखो होगा क्या, जैसे ही मैंने इसको सेव किया देखो पासवर्ड आ गया, तो मैंने पासवर्ड यहाँ पे जो भी पासवर्ड लिखूंगा वो डॉट डॉट में शो हो रहा है। दिस इज द यूज ऑफ इनपुट टाइप पासवर्ड। पासवर्ड इनपुट टाइप यूज करने से वो पासवर्ड आपको इस तरीके से डॉटेड डॉटेड दिखाई देगा, वो पासवर्ड जो रहेगा वो नहीं दिखाई। अगर इसकी जगह पे आप टेक्स्ट यूज करते तो टेक्स्ट में आपको पासवर्ड सिंपल दिखाई देता। तो यहाँ पे पासवर्ड यूज करने का ये बेनिफिट होता है। अब मेरा ऑलमोस्ट मुझे लगता है फॉर्म कंप्लीट हो गया है, बस यहाँ पे एक ही चीज और रह गई है कि मैं यूजर से इसकी फोटो और इनपुट करवानी है। तो उसके लिए पहले हम लेबल ही यूज कर लेते हैं। लेबल यूज किया और यहाँ पे लिख दे देते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपलोड फोटो और सेव करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन तो आ गया अपलोड फोटो। इसको नई लाइन पे लाने के लिए हम BR टैग यूज कर लेते हैं। मैं 2 BR इसलिए यूज कर रहा हूँ कि थोड़ा सा लाइन की स्पेसिंग बीच में अच्छी लगे। तो अपलोड फोटो के बाद अब मुझे फोटो अपलोड करवानी है, तो इसका इनपुट टाइप क्या होगा ये देख लेते हैं। तो इनपुट टाइप में यहाँ पर हम टेक्स्ट ना लेके यहाँ पर लेंगे फाइल और इसको सेव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया चूज फाइल। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर में अगर कोई फाइल डली है तो आप यहाँ से अपनी फाइल अटैचमेंट के रूप में यहाँ पे लगा सकते हो। क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम फॉर्म के सारे एट्रीब्यूट, सारे विकल्प, इनपुट टाइप्स जितने हैं हम सारे यूज करके आपको दिखा दिए हैं और इस तरीके से आप फॉर्म बना भी सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्म बनाना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने ऑलमोस्ट जितने भी एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं फॉर्म के साथ, एलिमेंट्स यूज होते हैं, जितने के इनपुट टाइप्स हैं वो सारे आपको ऑलमोस्ट बता दिए हैं जो यूज होते हैं। और जो एक आध दो बचे हैं या जो भी बचे हैं उनको हम समय समय पर आपको यूज करना बताते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इन सारे इनपुट टाइप्स को लिख जरूर लीजिए और चला के भी देख लीजिएगा। कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टैग के साथ अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।